नहीं बाबा सुनो ना, अभी मैं सुन रहा था कलाम में ऐसा बता कि जब अल्लाह को कयामत लाना ही था तो दुनिया बनाना ही, तो जरा इस पे गौर फरमाइए। गौर फरमाओ सर। हाँ बराबर इस पे गौर फरमा, मैं कहीं और गौर फरमा देता हूँ देखिए, मैं बात आज जो शुरू करना चाह रहा हूँ और जो कहना चाह रहा हूँ, खास मकासद आपकी बात में साहब जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ मकसद लेकर बैठा हूँ, क्योंकि वो बात शुरू हुई थी तो उसको पाए तकमील तक तो ले जाना। जैसे ये महफिल शुरू हुई थी तो साहब ने, हमारे साहब जो हमारे मलंग बाबा हमारे लिए, हम मेहमान तो नहीं कह सकते क्योंकि वही हमारे मेजबान है और वही हमारे मेहमान है, दोनों वही है ना सर। तो साहब ने बच्चियों से कहा था कि लिपस्टिक के बारे में, है ना। तो इस बात को अभी साहब ने तो आधी अधूरी बात कर साहब ने बात को रख दी थी, तो इसे आगे तक ले जाने की मैं कोशिश करूंगा साहब, क्यों, क्योंकि ये आदाब महफिल है, आदाब महफिल उस लिहाज से कि ये लिपस्टिक वगैरह जो लगाकर आने पर इतना एतराज है, सिर्फ आने पे, तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाए? वो दिखाओगे आप अपने यार के सामने, अपने पीर के सामने किस तरह से आना, किस तरह से बैठना, किस तरह से रहना, आदाब महफिल। आदाब महफिल, यहाँ तक कि हजरत बीबी फातिमा, माँ फातिमा की आवाज तक किसी ने नहीं सुनी मौला अली के अलावा। तो महफिल में बैठना उस आदाब से, उस तहजीब से। और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा आप लोगों को, बस के पीरी मुरीदी क्या चीज़ है और इसमें मकाम औरत क्या है पीरी मुरीदी में, ये पहले ये समझिए कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि साहब क्या पीर रूबरू बिठाकर अपनी मुरीदनी को, साहिबा नुक्ता गौर हो, कि पीर रूबरू बिठाकर अपनी मुरीदा को दर्स तालीम दे सकता है क्या। ये किससे सवाल हो रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि अगर पीर ख्वाजा हसन बसरी जैसा हो, कैसा नहीं, चलो मान लिया आप ही की तकलीफ, कि पीर अगर ख्वाजा हसन बसरी हो और मुरीदनी राबिया बसरी हो तो भी जायज नहीं, तो भी जायज नहीं। तो आप अपने पीर के सामने बैठे हो अपने चेहरे को खोलकर, कि पीर से आपके चेहरे का कोई मतलब ही नहीं, आपके आंखों का मामला है। तो आदाब महफिल भी कुछ होती है, क्योंकि पीर के अलावा और कई लोग भी मौजूद हैं महफिल में। तो बैर के आप लोगों से ये इल्तिजा करूंगा और ये दरख्वास्त करूंगा, ये गुजारिश करूंगा, बहुत सही बात है कि महफिलों में अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करें। दुपट्टा लगा था वो नोस्पिन जैसा, क्या बोलते हो? ऐसा नहीं, देखिए आपका भले रिश्ता कुछ भी हो, कोई भी ताल्लुक हो, वो अपनी जगह पर, वो पीर और मुरीदनी की वहदत का मामला अलग है और महफिल का मामला अलग है। तो साहब ने एक मुख्तसर सी बात की थी, जैसे लिपस्टिक वगैरह तो बंद सवर के दिखाना है अपने सवरिया को। तो जैसे औरत पर फर्ज है कि अपने शोहर के सामने सवर है, तो पीर के सामने अपनी रूह को सवारो, और आपकी रूह को दिखाने के लिए आपके चेहरे के दिखने की जरूरत। तो माजरत के साथ अगर किसी को बुरा हो तो मैं माफी का तलबगार भी हूँ। हाँ साहब, कोई गलत जुमले अगर थोड़ा वो दिल से ना हो तो इनकी जवाब, इनका जवाब, तुम्हारा जवाब बाबा। आराम से, कोई मसला नहीं, सबको इन्फॉर्मेशन अभी बाबा को भी ना सवाल साहब, अभी आपका सवाल जो है, अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई तो कयामत क्यों रखी? जब उसको मिटाना ही था तो बनाया। तो साहब दुनिया को बनाया और मिटाया, ये आप कह रहे हो, लेकिन
नहीं, इस बात का अगर जवाब ना दिया जाए तो आया ध्यान में तो पूछ लिया। मतलब ये सवाल कहाँ से आया? एक कलाम सुना था उसमें। देखो क्या होता है मालूम क्या, कायनात आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सरकार ने फरमाया कि तफक्करू फी सिफातिल्लाहि वला फी ज़ातिल्लाह। अल्लाह ताला की सिफात में गौर व फिक्र किया करो, कायनात की खल्क में गौर व फिक्र करो, अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करो, मगर अल्लाह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पीछे नहीं जाना है। वो कायनात बनाए, मिटा दे, कयामत बर्पा कर दे, या जो उसकी मर्जी में आए। अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल अलीम। उसकी शान ऐसी है कि उसकी मिसाल जो होती है ना, कमिस्ली, मिस्ल का मतलब ही मिसाल होता है, और उसमें जो क लगा, अरबी का सेगा ये है कि जब भी काफ लगता है तो वो जैसे के लिए लगता है, यानी मिसाल के लिए लगता है। तो उसकी जात ये है कि उसकी मिसाल की भी मिस्ल कोई बयान नहीं कर सकता। तो अगर हमने कोई कलाम सुना है तो वो कलाम किसी शायर ने लिखा होगा, और वो किस मस्ती में लिखा पता नहीं, और हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि हम उसी वक्त समझ जाए। इसलिए तसव्वुफ के अंदर ठहराव रखना जरूरी है कि कोई कलाम आप सुन रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो आके पूछा जाए। आप जरा गौर व फिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल वो चीज खुल जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अजीज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत कोई तौर पर सबको इल्म है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर के पहाड़ पे जाके अल्लाह तबारक व तआला से कलम कलाम करते थे। तो 3 सवाल अल्लाह पाक से मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, या अल्लाह तूने ज़िंदगी बहुत अच्छी बनाई और मौत क्यों बनाई? या अल्लाह ताला तूने ज़िंदगी बहुत अच्छी बनाई लेकिन मौत बहुत ख़राब बनाई। अल्लाह ताला तूने जन्नत बहुत अच्छी बनाई और दोज़ख बहुत ख़राब बनाई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं ज़िंदगी बनाता और मौत नहीं बनाता तो मेरा दीदार कौन करता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं ज़िंदगी बनाता और मौत नहीं बनाता तो मेरा दीदार कौन करता? अगर मैं सिर्फ जन्नत बनाता और दोज़ख नहीं बनाता मेरा खौफ कौन करता? खौफ कौन करता? क्या बात है। इसलिए अल्लाह की ज़ात में इतना अदब है कि अल्लाह ताला बारिश भी ज़्यादा बरसाता, हम ये कह नहीं सकते कि अल्लाह ताला ज़्यादा बारिश क्यों बरसा रहा है। कि ज़ात खुदाबंदी जो भी है ये बंदों को फैज़ पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का निज़ाम बनाया है। और अल्लाह ताला की हर मसलियत के अंदर एक राज है। क्यों लफ्ज़ कहना है रब की ताला की बारगाह में गुस्ताखी है जी। अल्लाह ताला ने अबद का दिन बनाया, जो अज़ल से अबद, अज़ल दुनिया के पहले दिन का नाम है और अबद दुनिया के आखिरी दिन का नाम है। तो इस दुनिया के अंदर 1,80,000 पैगंबर गुजरे, करोड़ों साल इस दुनिया को हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मैदान हश्र, कब्रों के बाद हश्रों का जिक्र दिया, तो हश्र क़यामत के बाद ही आएगा। तो इसलिए खुदाबंदी के अंदर ये गुस्ताखी है, कभी भी ऐसा सवाल ना करें, ना ऐसा सवाल को सोचे। ऐसा सवाल सोचना भी इस्लाम से खारिज है। मैं 2 लाइन की बात बताता हूँ। बोलिए ना सर। एक हजरत पर्दा हो गया, पीर साहब पर्दा हो गया, और पर्दा होने के बाद कुछ दिन गए तो मुरीदों ने इस्तिखारा करा कि हमारे पीर का क्या हाल है, हम जरा दिखना चाहते हैं। तो एक बहुत चहीता मुरीद था, उसने देखा और बाद में पूछा लोगों ने, भाई तूने देखा तो क्या देखा? तो बोले मैंने पूछा हजरत क्या हाल है? तो हजरत बोले कि भाई मेरे से गलती से एक बार मेरी ज़ुबान से निकल गया था कि मैं तैयार हो गया बाहर जा रहा हूँ, तो इतनी बारिश कर दिया कि मैं भीग गया, तुझे पता नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ? तो अभी तक मैं उसकी सज़ा काट रहा हूँ, अभी तक पता ही नहीं कि मेरी मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई। अभी तक तो उस वर्ड की सज़ा काट रहा हूँ कई साल से, है ना। अल्लाह के पास बहुत संभाल के अल्लाह के बेवक्त क्यों भेजा? नहीं साहब, अभी ऐसे सवाल भी आना जहन पर अच्छी बात है, होता है कि ये असर है, ये ख्याल कभी है। ऐसा सोचना भी मत, गुस्ताखी करते हो तुम मारगा इलाही के अंदर आप कभी भी नहीं, कभी भी बयान नहीं। देखिए हाँ
रब्बे कदीर ने दुनिया तो बनाया कुन फायकुन कहकर, है ना। वो मामला अजल था। अब अबद पर आ जाते हैं। जब बंदे की अबद होती है, जब किसी का इंतकाल होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं? कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी इसके मायने क्या? ये शय अल्लाह की तरफ से आई थी और अल्लाह की तरफ लौट गई। जिसकी चीज थी उसकी चीज थी, ये सब नहीं है, ये सब बनी बनाई कहानी है। ये शय अल्लाह की तरफ से। आप कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जरूरी नहीं किसी की मैयत पर ही पढ़ना। आप किसी गम में मुब्तला हो और उस वक्त भी आप कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। आपको कोई तकलीफ हो, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते थे घर में, कोई ज्यादातर लोग इसी पर करते थे कि कोई कांच का बर्तन गिरे तो इन्ना लिल्लाहि पढ़ते थे। हाँ। तो इसके मायने जो चीज रब की तरफ से आई थी वो अपनी रब की तरफ लौट गई। लेकिन उसके आगे भी कुछ बातें होती है। जब हम मदफन करते हैं तो 3 बार मट्टी क्यों दी जाती है और 3 बार मट्टी में पढ़ा क्या जाता है? मिनहा खलकनकुम, मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से खल्क किया। वफीहा नुईदुकुम, और फिर तुम्हें इसे मिट्टी में मिला दिया। मिनहा खलकनकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, तुम्हें इसी मिट्टी में मिलाया। व मिनहा नुखरजाकुम तहरतन उखरा, फिर तुम्हें इसी मिट्टी से उठाऊंगा। तो उसने जिंदगी दी तो कयामत दी। जब कयामत से मुरा साहब लोगों का ज़हन है कि वो कयामत वो कब आती, कैसे आती, वो अभी वहां तक हम होंगे या ना होंगे, इसका हमें इल्म है। क्योंकि देखिए सरकार की पेशन गोइयां थी कि ये मामलात होंगे, उसके बाद कयामत आएगी, तो वो मामलात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कयामत अब आ जाना चाहिए। लेकिन वो मर्जी है मौला है, मर्जी है मौला है, वो मर्जी है मौला है। लेकिन दीवानों पर कयामत आती, जैसे शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, वाइज ना डरा तो हमें कयामत के नाम से, वाइज ना डरा तो हमें कयामत के नाम से, हम दीवानों पर तो रोज कयामत आती है। तो शायद इंसान का इस दुनिया दारे फानी से कूच कर जाना, मुंतकिल हो जाना, इंतकाल कर जाना ही उसके लिए कयामत है। क्या है? उसके लिए कयामत। और रब फिर उसी मिट्टी से उसे वापस भी उठाएगा। ये ख्याल में रखो साहब। क्यों? क्योंकि इस बात को समझने के लिए साहब, हम जिस आदम को मान रहे हैं, हम जिस आदम की औलाद है, क्या वो अव्वल है? क्या उससे पहले कोई आदम थे या नहीं थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबिया कराम ने सवाल किया कि सरकार आदम से पहले क्या था? तो आपका जवाब था आदम से पहले आदम था। पहले आदम। फिर बोले उस आदम से पहले क्या था? तो बोले उससे भी पहले आदम था। बोले उससे पहले क्या था? उससे भी पहले आदम था। तो उस बंदे ने जितनी बार सवाल किया, आपका जवाब यही था कि उससे भी पहले आदम था। कितने आदम है साहब? कुछ काउंटिंग है, 70,000 कुछ आदम पहले बनाए। वो अपने अपने हिसाब है, अपनी अपनी गणित है, अपना अपना तजुर्बा है। इसलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, क्या दहर में, दहर यानी आसमां, क्या दहर में आदम से पहले मुसलमानी न थी? क्या दहर में आदम से पहले मुसलमानी न थी? क्या ये बात किसी ने जानी न थी? तो साहब रब्बे कदीर ने कई आदम बनाए और कई आदम उठाए। जैसे अभी हम साइंस के हिसाब से और साइंसी तजुर्बात से हम बात करें, ये तो मुकम्मल तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान आज भी हमारे को बताया जाता है कि श्रीलंका में मौजूद है ना। और माँ हुआ वो है जबल, यानी जद्दा के एक पहाड़ी है जिसका नाम है जबल, वहां पर माँ हुआ उतरे थे। और हजरत आदम श्रीलंका में, हमें ये तारीख बताई गई है।
तो साहब साइंस के हिसाब से जो सभी आदम जो दिखाई जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा 8000 साल पुरानी है। कितनी? 8000 साल। और कोहे जबल जिसे तुम कह रहे हैं, आज जो पहाड़ मौजूद है कोहे जबल सऊदी में जद्दा में, वो जबल पहाड़ की भी तहकीक की गई, जब उसके ऊपर भी रिसर्च की गई तो वो भी तकरीबन 8-1000 के साल के आसपास का। तो यानी अगर वो हक है कि यही वो आदम है तो 8000 साल है ना। पैदाइश हजरत आदम की लेके अब तक की सिर्फ 8000 साल दी होगी। साहब अभी हम कमो पेश, मैं ज्यादा तो नहीं, कोई 2,64,000 कहता है, मैं 1,24,000 पर ही टिका रहता हूँ। कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरान दीन इस दुनिया में, इस कायनात में, इस दारे फानी में आए। अगर उनकी जिंदगी के हिसाब से अगर हम पकड़े, उनका एक साल भी पकड़े, कितना कि सारे नबी कराम एक ही साल इस कायनात में नबूवत की, तो भी साहब 8000 साल नहीं हो गए। तो ये मामला क्या, 1,24,000 पैगम्बरान दीन का मामला क्या है। तो साहब जितने आदम रब ने पहले बनाया उनमें भी नबी बनाकर भेजा। रब्बे कबीर ने जितने आदम पहले भी बनाए उनमें भी, और एक कौम ऐसी भी मिली है आपका इस तरफ एशिया के एक इलाके में एक दबी हुई कौम मिली है, जो कौम 12,000 साल पहले दबी है। और उसको कौम की तहकीक की गई तो कौम को रब ने क्यों हड़प्पा नहीं, हड़प्पा तो इधर एशिया में ही कहीं वो जगह का मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह जब आएगा तो बता दूंगा। क्या कह रहा था जब आपने वो इतने साल मतलब दबाई गई है वो। हाँ 12,000 साल पहले। तो रब ने उन पर जो ये कहर ढाया, वो ढाने की वजह ये थी कि हजरत जिब्राइल को रब ने जमीन पर भेजा उस कौम की जानिब, और फरमाया जाके उस कौम के बारे में तजुर्बा करके आओ। तो आप उस कौम के पास आए और एक कौम के एक मामूली से बच्चे को पकड़ा और पूछा कि जिब्राइल कहाँ है। क्या फरमाया? जिब्राइल का है। तो वो बच्चे ने आसमान की तरफ देखा, बोले आसमान तो नहीं, आसमान पे तो नहीं है। अब जमीन की तरफ, जमीन की तह में देख रहा है और देख कर बोल रहा है कि जमीन के अंदर भी नहीं है। चारों तरफ नजर घुमा के देख रहा है और बोल रहा है कि चारों तरफ भी नहीं है। बोले साहब अभी दो ही बात है, या तो जिब्राइल तू है या मैं हूँ। या जिब्राइल तू है या मैं हूँ। अब इसमें भी बात ये भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि मैं तो जिब्राइल नहीं, यानी तू ही है जिब्राइल। यानी वो कौम, वो नस्ल कहां तक पहुंच गई थी साहब तजुर्बात में, ये तहकीक रब वो जमीन पे बैठ के आसमान की सैर कर रहे साहब। और एक चीज बताते चलो, साइंस में उस चीज में एक चीज और भी मिली है कि लैपटॉप तो साहब ज्यादा से ज्यादा 50 साल 30 साल इससे ज्यादा नहीं हो रहे ना साहब हमारे जिंदगी में आके। मेरे हिसाब से तो 25-30 साल ही हो रहे। राजीव गांधी जी ने लाया है, समझ लो। यहाँ लाए अमेरिका में। हाँ, अब अमेरिका की भी हिस्ट्री पकड़ो, हिंदुस्तान में आके तो 20 साल भी नहीं हो रहे। लेकिन अगर अमेरिका की भी हिस्ट्री 25-30 साल में 50 साल पकड़ लेता हूँ, है ना, इनफ हो गया, लास्ट 50 साल। लेकिन वो कौम के अंदर जब वो मट्टी खोदी गई तो उसमें लैपटॉप के कुछ पार्ट्स मिले। यानी वो कौम ने कौन से दौर में लैपटॉप बनाई होगी? 12,000 साल पहले। ये देखिए, अभी साइंस आज भी परेशान है। जैसे हजरत नूह की कश्ती आज भी परेशान है कि उस दौर में ये कश्ती बनी कैसे। क्योंकि आज भी साहब कश्ती को बनाने के लिए साहब बड़े बड़े किरण लगते हैं, बड़े बड़े वो लगते हैं उसको फिट करने के लिए कि इतनी बड़ी कश्ती बनाना है। तो उस दौर में कैसी बनी होगी? पिरामिड का भी तो वैसा ही राज है कि कैसा बना है।
ऊपर तक कैसे गए? तो ये सारी बातें साहब, तो रब ने कई दुनिया बसाई और उजाड़ी। उजाड़ी कब? जब वो गफलत में आ गया। कि हमें सबसे पहले ये जानना है और ये समझना है कि हमें रब ने इस कायनात में भेजा क्यों, किस तहकीक के लिए और क्या तस्दीक के लिए। तो हमें जिस तहकीक के लिए भेजा है वो तहकीक करना है और वो तस्दीक कर कर तो हम कामयाब है। और हम अगर उससे भी एक्टिव, देखो इल्म साहब भटकाता भी है और बनाता भी है। जी सुभान अल्लाह। रावण के पास राम से ज्यादा इल्म था, राम से बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी अना, उसके तकब्बुर ने उसको डुबा दिया। तो उसी तरह से साहब ये सवाल जो है आपका, शायद अभी तक आपको तकरीबन जवाब मिल चुका होगा कि रब ने कई दुनिया बसाई और उजाड़ी भी, और इस दुनिया को भी बसाया है तो उजाड़ेगा भी और फिर बसाएगा। क्यों? क्योंकि साहब हम मुसलमान कब होते? कलमा पढ़ने के बाद। सेटिंग करो तेरे नाम का। लेकिन कलमा कब पढ़ा जाता है साहब? सुभान अल्लाह। कलमा कब पढ़ा जाता है? जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं आएगा हम कलमा नहीं पढ़ सकते। तो कलमे से पहले ईमान आना। तो ईमान मुफस्सल क्या कह रहा है? आमन तो बिल्लाह है व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, ये जवाब है। वल यौमिल आखिर व खैर व शर्र मिनल्लाहि ताला वल बास बअदिल मौत। मैंने ईमान रखा 7 चीजों पर। कौन सी 7 चीज? अल्लाह पर, उसकी भेजे हुई किताबों पर, उसके भेजे हुए रसूलों पर, उसके मलाइकों पर, खैर और शर यानी अच्छाई और बुराई पर। और मैंने ईमान रखा मौत के बाद आने वाली जिंदगी पर। तो सबसे पहला ईमान ये होना कि मौत के बाद भी एक जिंदगी आ रही है। सुभान अल्लाह। तो रब हमें जब तबाह कर रहा है तो फिर बसा भी रहा है। इस मौत के बाद भी वो एक जिंदगी हमें दे रहा है। और जिसका इस पर ईमान नहीं है चाहे वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? क्योंकि ये ईमान मुफस्सल ठोस है, बुनियाद है ये मुसलमान होने की। अब इसके आगे बढ़ना है और मोमिन होना है तो ईमान मुजम्मल पर आ जाओ। ईमान मुजम्मल क्या कह रहा है? आमन तो बिल्लाह है कमा हुआ बे अस्माए सिफातिही कबिल बिल जमीअन अहकामे इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। मैंने ईमान रखा अल्लाह पर और उसकी सिफतों पर। किस पर? अब ये फरिश्ते, मलाइक, रसूल सब खत्म। अब डायरेक्ट अल्लाह और अल्लाह की बातें हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह जात है और उसकी बाकी सिफात है। तो मैंने ईमान उस जात पर भी रखा और मैंने ईमान उसकी सिफात पर भी रखा। मैंने ईमान रखा अल्लाह पर और उसकी सिफतों पर। और मैं कबूल करता हूँ कि तेरे दिए हुए जमीयन अहकाम, यानी तूने मुझे जो अहकाम देकर भेजा है इस कायनात पर, वो अहकाम पूरे करूंगा। और इसका मैं इकरार जबान से कर रहा हूँ, इकरार बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कल्ब, और इसकी तस्दीक मैं दिल से कर रहा हूँ। तो शायद जब ईमान मुफस्सल पर, ईमान मुजम्मल पर खड़े उतर जाओगे तो आप रब के दीदार पर आ जाओगे। क्योंकि पहले रब ने अपना चेहरा दिखाने से पहले कई आईने भेजा। पहले मलाइकों को भेजा, किताबों को भेजा, रसूलों को भेजा, खैर शर अच्छा बुरा सब में फंसाया, सब झमेलों में रखा। फिर इस झमेले से निकाल कर जब ईमान, जब आप मुसलमान से मोमिन की मंजिल पर पहुंचोगे, जब आप मुसलमान यानी मुसलसल ईमान पर रहना है। मुसलमान के मायने होते हैं मुसलसल ईमान पर रहना। लेकिन मुसलसल आदमी नहीं भी रह सकता है क्योंकि बहक भी जाता है ना। इसको नुसरत फतेह अली खान ने बड़ा प्यारा इशारा बोला कि हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, हमसे ये सोचकर कोई वादा करो कि एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। तो मुसलसल ईमान पर हर कोई नहीं रह सकता, कभी भी ईमान खतरे में आ सकता है। लेकिन मोमिन जब बन जाओगे तो आपके ईमान अंदर उतर जाएगा। जैसे कुरान में ही मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि मैं
मोमिनों के शहरक से भी करीब। शहरक यानी क्या? ये नस्ल। हाँ सर, अब्दुल वली। अब मैं अरबी में ना आता हूँ सर, बड़ी लंबी हो जाएगी कहानियां, वो शॉर्टकट में अभी साहब भी उठा लिया, समझ में आ गया। ये नस आपकी शहर है, क्योंकि ये नस कट गई तो साहब आदमी हो या जानवर बच ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। तो रब्बे कदर ये शहर के करीब है, किसके? मोमिन के। मुसलमानों का तो जिक्र ही नहीं था, मोमिनों का जिक्र कर रहा है कि मोमिन के शहर के करीब है। लेकिन अल्लाह उसी बारे में और उसी आयत के बाद फिर फरमा रहा है कि मैं आरिफों के शहर के अंदर मौजूद हूँ। खुलासा कर दूंगा, आरिफों के शहर के अंदर मौजूद हूँ। आरिफ के मुराद क्या? आरिफ से मुराद ये है कि जिसने रब के इरफान को पा लिया वो आरिफ है। तो जो अल्लाह के राज को समझ लिया, जान लिया, वो आरिफ कहलाया। और आरिफ हो गया तो रब उसके अंदर मौजूद हो गया। जब रब उसके अंदर मौजूद हो गया तो सिर्फ वो नहीं बोलता, फिर शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। निदाती के सरकार तशरीफ लाओ, शहंशाह अबरार तशरीफ लाओ, रसूलों के सरदार तशरीफ लाओ, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाओ, ज़मीं को भी इज़्ज़त तो अर्शे उला की, दिखा जाओ बंदों को सूरत तुम्हारी, खड़े थे मलक वो ही तकलीद अब के खुश हो जिसे लोए रसूले अरब हो, निकल जाओ महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताके ताज़ीम महबूब रब हो, फज़ाए हमारा दाता ले लो सलाम अब हमारा, सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा दाता ले लो सलाम हमारा, गम से है टूटे हुए असिया में डूबे हुए, कर दो करम या नबी, हाथ ये फैलाए हुए, रोज़े महशर उम्मती का, रोज़े महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, दाता ले लो सलाम अब हमारा, चांद के टुकड़े हुए पेड़ों ने सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मौजज़े आपके सारी दुनिया पर है आका, सारी दुनिया पर है आका, कब्ज़ा तुम्हारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, दाता ले लो सलाम अब हमारा, नूरे खुदा आप है, शाहे हुदा आप है, ऐ सरवरे अंबिया बहरे सखा आप है, अज़मतें है रब ने तुम पर, अज़मतें है रब ने तुम पर, कुरान उतारा,
आका ले लो सलाम अब हमारा दाता ले लो सलाम अब हमारा। दिन रात रोती है उम्मत तुम्हारे लिए, हो जाए नजरे करम आका हमारे लिए। तैबा की गलियों का हमको, तैबा की गलियों का हमको अब हो नजारा। आका ले लो सलाम अब हमारा दाता ले लो सलाम अब हमारा। सदके में गौसुलवरा, सदके में ख्वाजा पिया, सदके में जिंदे शामदार, सदके में कुल औलिया। जान निकले पढ़ते पढ़ते, जान निकले पढ़ते पढ़ते कलमा तुम्हारा। आका ले लो सलाम अब हमारा दाता ले लो सलाम अब हमारा। सुबह लूंगा शाम लूंगा, प्यारे आका का नाम लूंगा। कब्र से उठते ही उनका दामन थाम लूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह रहमतों के ताज वाले, दो जहां की राज वाले, अर्श की महराज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह नाज के पालों का सदका, दुख भरे नालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो नालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं। बख्श दो जितने खड़े हैं, हम यहाँ छोटे बड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना